ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन सफलता के लिए कड़ी मेहनत जरूरी नहीं है। हाँ, मैंने यही कहा, मेहनत नहीं, फैसला जरूरी है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष करते हुए गुजार देते हैं, जबकि उन्हें बस स्पष्टता के साथ कार्रवाई करनी होती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी फंसे हुए हैं? हमेशा व्यस्त रहते हुए भी आप कहीं नहीं पहुंच रहे। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये मानसिक प्रोग्रामिंग का नतीजा है। मैं जानता हूं, क्योंकि मैं खुद उस दौर से गुजरा हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपना दिन कैसे शुरू करते हैं? ये दिखता नहीं है, लेकिन जागने के बाद के शुरुआती कुछ मिनट आपकी जिंदगी की दिशा तय कर देते हैं। मैंने ये अपने महान मेंटर अर्ल नाइटिंगेल से सीखा। वो कहा करते थे, बॉब, एक दिन के पहले 5 या 10 मिनट पूरे दिन की दिशा तय कर सकते हैं। मैंने शुरुआत में उस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वक्त के साथ मुझे एहसास हुआ कि वो 100% सही थे। ज्यादातर लोग अलार्म की आवाज से उठते हैं, फोन उठाते हैं, सोशल मीडिया, मैसेज, काम की चिंता और नकारात्मक खबरों में डूब जाते हैं। ये सब दिन की शुरुआत में ही हमारे दिमाग को चिंता, हड़बड़ी और कमी की भावना से भर देता है। बिना समझे हम पूरा दिन बस प्रतिक्रिया देने में निकाल देते हैं, न कि कुछ नया रचने में, मानो जैसे हर समय आग बुझा रहे हों। पर सोचिए, अगर आप इसे बदलें तो, अगर आप दिन की शुरुआत में रुकें, गहरी सांस लें और खुद से पूछें, मैं आज कैसा व्यक्ति बनना चाहता हूं? मैं आज कैसा महसूस करना चाहता हूं? मैं क्या निर्माण करना चाहता हूं? यहीं से जादू शुरू होता है। यही मैंने करना शुरू किया। किसी भी काम से पहले, ईमेल, खबरें या मीटिंग से पहले मैं रुकता हूं, आंखें बंद करता हूं और कल्पना करता हूं। मैं खुद को उस ऊर्जा से जोड़ता हूं जिसे मैं पाना चाहता हूं, ना कि उस डर से जिसे मुझे झेलना है, क्योंकि ब्रह्मांड में सब कुछ कंपन के नियम पर चलता है। आप वही आकर्षित करते हैं जो आपके अंदर की अवस्था के साथ मेल खाता है। अगर आप दिन की शुरुआत तनाव और चिंता से करेंगे तो वही आपको लौट कर मिलेगा। इसलिए यह छोटा सा सुबह का अभ्यास इतना शक्तिशाली है। यह इसलिए नहीं हुआ कि दुनिया बदल गई, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि मैंने हर सुबह दुनिया का सामना करने का तरीका बदल दिया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि विज्ञान ने साबित किया है कि हमारे मस्तिष्क की लचीलापन जागने के तुरंत बाद सबसे अधिक होती है। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग उस समय अधिक संवेदनशील होता है और उसमें जो भी जानकारी डाली जाती है वह उसे आसानी से ग्रहण कर लेता है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस के वैज्ञानिकों ने पाया कि दिन की शुरुआती मानसिक गतिविधियां हमारे मस्तिष्क की संरचना को दीर्घकालिक रूप से बदल सकती है। यह ऐसे है जैसे आप हर दिन खुद का स्क्रिप्ट लिख रहे हों, हर एक दिन लगातार। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट खुद लिख रहे हैं या किसी और को लिखने दे रहे हैं? मैं आपको एक सरल लेकिन परिवर्तनकारी चुनौती देना चाहता हूं। अगले 7 दिनों तक सुबह उठते ही कम से कम 10 मिनट तक अपने फोन को मत छुओ। शांत बैठो, गहरी सांस लो और खुद से पूछो, आज के दिन का मेरा उद्देश्य क्या है? कल्पना करो कि तुम सफल हो चुके हो और महसूस करो जैसे वह पहले ही घट चुका हो। अगर तुम यह 1 हफ्ते तक करते हो तो फर्क महसूस करोगे, और मैं वादा करता हूं, अगर तुम इसे 30 दिन तक करते हो तो तुम किसी और तरीके से दिन की शुरुआत नहीं करना चाहोगे। चाबी तुम्हारे पास है, हमेशा से थी। तुम्हें बस सुबह उठते ही इसे इस्तेमाल करना याद रखना है। लोग अक्सर कहते हैं, मैं कोशिश करूंगा, मैं वो प्रोजेक्ट शुरू करने की कोशिश करूंगा, मैं करियर बदलने की कोशिश करूंगा, मैं जल्दी उठने की कोशिश करूंगा। लेकिन सुनो, कोशिश करने से कुछ नहीं बदलता। या तो तुम करते हो या नहीं करते। कोशिश एक जाल है जो तुम्हें वहीं रोके रखता है। मुझे याद है एक बार मैंने एक व्याख्यान में किसी से कहा, कुर्सी से उठने की कोशिश करो। वह उठ गया। मैंने कहा, नहीं, तुम उठ गए। मैंने कहा था, कोशिश करो। वह मुस्कुराया, लेकिन उसने समझ लिया, कोशिश जैसी कोई चीज नहीं होती, होता है निर्णय, और हर सच्चा निर्णय क्रिया की मांग करता है। तुम सालों तक पढ़ सकते हो, किताबें लिख सकते हो, योजनाएं बना सकते हो, लेकिन जब तक तुम वास्तव में कुछ नहीं करते, तुम वहीं के वहीं रहोगे। ये ऐसा है जैसे कोई जिंदगी भर अपना बैग पैक करता रहे, लेकिन कभी यात्रा पर निकल ही ना पाए। असली बदलाव तभी शुरू होता है जब तुम क्रिया करते हो।
तब तक सब कुछ सिर्फ सिद्धांत है। और देखो, मैं यह नहीं कह रहा कि तैयारी जरूरी नहीं है, जरूरी है, लेकिन उसका मूल्य तभी है जब वह आगे बढ़ने का कारण बने। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे पास कितने शानदार विचार थे, लेकिन तुमने उन्हें कभी अमल में नहीं लाया? हो सकता है तुमने किसी बिजनेस, किसी किताब, किसी कोर्स या जिंदगी के किसी नए मोड़ के बारे में सोचा हो, लेकिन तुमने बहुत सोच लिया, बहुत देर कर दी। और सबसे दुखद बात, जब तक तुम कुछ नहीं करते, कोई और कम काबिल, कम तैयार, लेकिन अधिक निर्णायक वह कर लेता है और हासिल कर लेता है जो तुम्हारा हो सकता था। मैंने यह कई बार होते देखा है। ऐसे लोग जिनमें जबरदस्त क्षमता थी, लेकिन डर ने उन्हें रोक दिया। असफलता का डर, नाकाफी होने का डर, दूसरों के आकलन का डर। एक कड़वी सच्चाई बताता हूं, डर पूरी तरह कभी नहीं जाता। तुम्हें डर के बावजूद कदम उठाना सीखना होगा। डर संकेत है कि तुम किसी महत्वपूर्ण चीज के करीब हो। अगर तुम इस डर को ईंधन बना सको तो कुछ भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। मुझे याद है जब मैंने बीमा उद्योग की अपनी स्थिर और अच्छी खासी आय वाली नौकरी छोड़ दी। कई लोगों ने मुझे पागल कहा, बोले बहुत जोखिम है, लेकिन मैं जानता था वक्त आ गया है और मैंने तुरंत कदम उठाया। मैंने तैयार होने का इंतजार नहीं किया, न ही सब कुछ समझ आने का। मैंने अपनी आंतरिक दृष्टि पर भरोसा किया और कदम बढ़ाया। यही निर्णय और उससे भी ज्यादा वह कार्य मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला साबित हुआ। अगर मैं सही समय का इंतजार करता तो आज भी इंतजार ही कर रहा होता, क्योंकि शुरुआत में कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है बस शुरू करने की। पहला कदम उठाओ, चाहे वह छोटा क्यों न लगे, क्योंकि गति में ही स्पष्टता आती है, ठहराव में नहीं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, रास्ते के अगले हिस्से अपने आप सामने आने लगते हैं, एक एक करके। कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया कि छोटे लेकिन लगातार किए गए कार्य लंबे समय में बड़ी लेकिन अस्थायी पहलों से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। हर दिन एक एक कदम लेना, भले ही वह साधारण हो, किसी चमत्कारी बदलाव की प्रतीक्षा करने से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। और भ्रम में मत रहो, कुछ न करना भी एक चुनाव है और इसका मूल्य होता है पछतावा, निराशा और यह महसूस करना कि जिंदगी बस गुजर रही है। तो बताओ, तुम आज क्या टाल रहे हो? वह कौन सा विचार है जो भीतर जीवित है लेकिन अभी तक कागज से बाहर नहीं आया? वह कौन सा सपना है जिसे तुमने छुपा कर रखा है, इस इंतजार में कि कभी पर्याप्त साहसी महसूस करोगे? जिंदगी इंतजार नहीं करती, जरूरी है प्रतिबद्धता। पहला कदम लो, क्योंकि जैसे ही तुम चलना शुरू करते हो, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है, लेकिन वह केवल कार्रवाई पर प्रतिक्रिया करता है। तुम्हारे भीतर कुछ महान है, लेकिन वह तब तक नहीं खिल सकता जब तक तुम उसे गति नहीं देते। अब योजना बनाना बंद करो और वह जीवन जीना शुरू करो जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। क्या तुमने लोगों को दिन भर काम करते हुए, ओवरटाइम करते हुए, इधर उधर दौड़ते हुए देखा है और फिर भी वे बमुश्किल खर्चों को पूरा कर पाते हैं? हो सकता है कि यह अभी तुम्हारे साथ हो रहा हो और यह एक असहज लेकिन जरूरी सवाल उठाता है, इतनी मेहनत के बाद भी वह परिणाम क्यों नहीं मिल रहा जिसके तुम हकदार हो? मैं बताता हूं क्यों। वजह काम की कमी नहीं है, बल्कि अंदरूनी असंतुलन है। तुम्हारा शरीर चल रहा है, लेकिन तुम्हारा मन अभाव में अटका हुआ है। तुम प्रयास कर रहे हो, लेकिन गलत कंपन पर, क्योंकि यह ब्रह्मांड पूरी तरह से कंपन के नियमों पर काम करता है और तुम वही आकर्षित करते हो जिससे तुम अंदर से जुड़ते हो। अगर तुम हमेशा कर्ज, बिलों, नौकरी खोने के डर और भविष्य को लेकर चिंता करते रहते हो, तो यही चीजें बार बार तुम्हारे जीवन में लौटती रहेंगी, क्योंकि जो विचार बार बार आते हैं वे तुम्हारे अंदर एक प्रोग्राम बन जाते हैं और तुम्हारा शरीर तुम्हारे मन का अनुसरण करता है, चाहे तुम इसे महसूस भी न करो। मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूं जो शायद किसी ने नहीं बताई। बाहरी दुनिया तुम्हारे अंदर की दुनिया का प्रतिबिंब है। अगर भीतर डर, संदेह और द्वंद्व है, तो बाहर शांति और समृद्धि नहीं आ सकती। मैंने भी कई वर्षों तक इस अंदरूनी संघर्ष में जीवन जिया। मैं पैसे कमा रहा था, हाँ, लेकिन वो हमेशा किसी न किसी आपात स्थिति या खर्च में चला जाता था।
मैं सोचता था कि समस्या दुनिया है, सिस्टम है, बिल हैं। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि मेरी सोच ही समृद्धि को बनाए रखने के लिए तैयार नहीं थी। सब कुछ तब बदला जब मैंने अपने मानसिक चित्र को दोबारा प्रोग्राम करना शुरू किया। मैंने खुद को अब उस इंसान के रूप में देखना बंद कर दिया जो जिंदगी से लड़ रहा है। मैंने खुद को एक सफल व्यक्ति की तरह व्यवहार करना शुरू किया। भले ही अभी नतीजे नहीं आए थे, यह कोई दिखावा नहीं था, यह मेरी पहचान को जड़ से बदलने का कदम था। येल विश्वविद्यालय द्वारा की गई एक प्रसिद्ध रिसर्च से यह साबित होता है कि समृद्धि से जुड़ी भावनाएं मस्तिष्क के उन हिस्सों को सक्रिय करती हैं जो रचनात्मकता और दीर्घकालिक निर्णयों से संबंधित होते हैं। वहीं डर, चिंता और असुरक्षा जैसी कमी की भावनाएं मस्तिष्क के जीवित रहने वाले केंद्रों को सक्रिय करती हैं, जो आपको तात्कालिक जरूरतों के चक्र में फंसा देती हैं। इसका मतलब है कि जब आप अपनी मानसिक तरंग को बदलते हैं तो आप अपने मस्तिष्क के अलग हिस्सों को सक्रिय करते हैं और समस्याओं के बजाय समाधानों पर ध्यान देना शुरू करते हैं। आप उन जगहों पर अवसर देखना शुरू कर देते हैं जहां पहले केवल रुकावटें दिखती थीं। और दिलचस्प बात यह है कि जब आप इस नई तरंग पर आते हैं तो लोग इसे महसूस करते हैं। आप अलग तरह के ग्राहक आकर्षित करते हैं, नए संबंध बनते हैं, वे रास्ते सामने आने लगते हैं जो पहले अदृश्य थे, और फिर सब कुछ लगभग चमत्कारिक रूप से बहने लगता है। लेकिन इस बदलाव के लिए साहस चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग कमी को अपनी पहचान की तरह पकड़ कर रखते हैं। वे कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं, या हमारे परिवार में हमेशा कठिनाई रही है। वे समृद्धि के लिए नहीं, बल्कि केवल जीवित रहने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं। लेकिन क्या यह सच है, या सिर्फ एक कहानी जिसे आपने बार बार सुना और मान लिया? आपको अपने परिवार की कहानी को दोहराने की जरूरत नहीं है। आपको जीवन को सिर्फ एक संघर्ष की तरह जीने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी तरंग को बदल सकते हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके चारों ओर की हर चीज बदलने लगती है। मुझे एक महिला याद है जो हमारे एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुई थी। वह एक नर्स थी, दिन में 3 शिफ्ट करती थी, थकी हुई और कर्ज में डूबी हुई थी और फंसी हुई महसूस करती थी। लेकिन जब उन्होंने समझा कि सबसे पहले मानसिक क्षेत्र को बदलना होता है, तो सब कुछ बदलने लगा। उन्होंने घोषणाओं और कल्पनाओं का उपयोग किया, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने खुद को उस इंसान के रूप में देखना शुरू किया जो वे बनना चाहती थीं। कुछ ही महीनों में उन्हें पदोन्नति मिली। उन्होंने एक छोटा सा साइड बिजनेस शुरू किया, और वर्षों में पहली बार वे पैसे बचाने में सफल रहीं। यह कोई जादू नहीं था, यह भौतिकी, न्यूरोसाइंस और जागरूकता का परिणाम था। अगर आप बाहर की दुनिया को बदलना चाहते हैं तो आपको पहले अपने अंदर की दुनिया बदलनी होगी, और यह सब अभी शुरू होता है एक निर्णय से, एक नई पहचान के प्रति समर्पण से, और अंदर से बाहर जीने की एक ठोस पसंद से। आपका शरीर केवल आपके मन का अनुसरण करता है, और आपका जीवन उस दिशा में चलता है जो आप संभव मानते हैं। आज आपके चारों ओर जो कुछ भी है वह कभी किसी के मन में आई एक साधारण सोच थी। आपके हाथ में जो मोबाइल है, स्क्रीन जिसे आप देख रहे हैं, कुर्सी जिस पर आप बैठे हैं, यह सब किसी के विचार से शुरू हुआ। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ विचार से कुछ नहीं होता। बदलाव तब आता है जब आप उस विचार के साथ कुछ करते हैं। शायद आपके पास भी ऐसा कोई विचार आया हो जिसने आपके दिल को तेज कर दिया हो। एक शानदार सोच, एक नया व्यवसाय, या जीवन में बदलाव जो भीतर से सही लगा हो। लेकिन फिर समय निकल गया, आपने उसे लिखा नहीं, आपने कदम नहीं उठाया, और वह विचार मर गया। वैसे ही जैसे हर दिन लाखों विचार सिर्फ कार्रवाई की कमी से मर जाते हैं। यह देखना दुखद है कि कितना संभावित विकास बस ठहराव के कारण नष्ट हो जाता है। लेकिन उससे भी अधिक दुख की बात यह है कि जब किसी को पता होता है कि उसके भीतर कुछ बड़ा है, लेकिन वह डर के कारण उसे नजरअंदाज करता है। असफलता का डर, पर्याप्त न होने का डर, मजाक बनने का डर। आपने कितने मौके सिर्फ इसलिए खो दिए क्योंकि आपको लगा वह सही समय नहीं था। सच तो यह है कि सही समय कभी चमकते हुए संकेत के साथ नहीं आता।
वह हमेशा अनिश्चितता, चुनौती और संदेह के भेष में आता है। लेकिन कोई भी विचार तभी एक असाधारण अवसर बनता है जब आप हाँ कहते हैं और कार्य करते हैं। मैंने वर्षों तक ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास शानदार विचार थे, लेकिन वे केवल डर को पूर्णता के रूप में छिपाकर रोक दिए गए थे। वे तब तक शुरू नहीं करना चाहते थे जब तक सब कुछ बिल्कुल सही न हो जाए, लेकिन यह असंभव है। असली स्पष्टता तो तभी मिलती है जब आप शुरुआत करते हैं। मुझे आज भी वह दिन याद है जब मुझे यह विचार आया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो हर सुबह लोगों को व्यक्तिगत विकास के वीडियो भेजे। यह एक साधारण लेकिन शक्तिशाली विचार था और मुझे इस पर पूरा विश्वास था। फिर भी मेरे आसपास के कुछ लोगों ने कहा कि यह शायद काम नहीं करेगा, कोई देखेगा नहीं, या ये बहुत ज्यादा सामग्री होगी। लेकिन मैंने आगे बढ़ना चुना और इसी निर्णय ने दुनिया भर में हजारों लोगों की मानसिकता को हर सुबह बदलने में मदद की। यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने एक विचार पर कार्य किया, चाहे संदेह रहा हो या आलोचना। कल्पना कीजिए कि अगर आप डर को छोड़ दें और अभी शुरू करें तो आप कितनी जिंदगियां बदल सकते हैं। मुझे एक वाक्य बहुत पसंद है, विचार सस्ते हैं लेकिन जो उन पर काम करता है उसकी कीमत करोड़ों होती है। यह बिल्कुल सच है। जब आप सोचते रहते हैं कोई और काम करता है, जब आप संदेह करते हैं कोई और शुरू करता है, जब आप इंतजार करते हैं कोई और आपका सपना जी रहा होता है। समस्या अच्छे विचारों की कमी नहीं है, बल्कि उन्हें वास्तविकता में बदलने की प्रतिबद्धता की कमी है। अधिकतर बार रुकावट समय, पैसे या ज्ञान की नहीं होती, यह आत्मविश्वास की कमी होती है। जो कुछ भी आपको चाहिए वह आपके अंदर पहले से मौजूद है और जो नहीं है वह आपको रास्ते में मिल जाएगा, क्योंकि कार्रवाई ही सिखाती है, बढ़ाती है और संसाधनों की खोज कराती है। विज्ञान भी यही कहता है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शोध बताते हैं कि ज्यादातर मामलों में प्रेरणा से पहले क्रिया होती है। इसका मतलब है कि आपको पहले से प्रेरित होने की जरूरत नहीं है, आपको बस शुरुआत करनी है, और वही शुरुआत आपको वह ऊर्जा देती है जिसकी आपको जरूरत थी। आपके सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है ज्यादा सोचना और कम करना, आदर्श परिस्थितियों का इंतजार करना जो कभी आती ही नहीं, ये मानना कि आपको और पुष्टि चाहिए और समय और पैसे और तैयारी। लेकिन सच्चाई ये है कि आपको और कुछ नहीं चाहिए। आपको सिर्फ यह जिम्मेदारी लेनी है कि जो कुछ आपके भीतर जन्मा है उस पर पहला कदम उठाएं, चाहे वह छोटा हो या अधूरा। जब आप किसी विचार का सम्मान कार्रवाई से करते हैं तो ब्रह्मांड उत्तर देता है, जैसे आप कह रहे हो मैं तैयार हूं, और दुनिया आपके पक्ष में चलने लगती है। आप आज जो विचारों को लेकर बैठे हैं उनके साथ क्या करेंगे? क्या आप उन्हें दिनचर्या के शोर में खोने देंगे या उन्हें जीवन देकर अपना भाग्य बदलने देंगे? फैसला आपका है और सही समय अभी है। कार्रवाई आपके विचारों और आपके जीवन के बीच की पुल है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने सपने हैं या कितने शानदार विचार हैं। अगर आप काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप जानबूझकर और उस व्यक्ति के अनुरूप काम करने का फैसला करते हैं जो आप बनना चाहते हैं, तो सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। अगर आपने महसूस किया कि आपके भीतर कुछ हिला है, तो इसका मतलब है कि आप अगला कदम उठाने के लिए तैयार हैं। अगला वीडियो पहले से स्क्रीन पर है, क्लिक करें और मेरे साथ चलिए। हम यह सफर साथ में जारी रखेंगे और मैं वादा करता हूं आप वहां से पहले से 1% बेहतर निकलेंगे। आज मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। मैं वहां आपका इंतजार कर रहा हूं।